नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नरेंद्र सिंह पर। दैनिक भास्कर के अंदर एक न्यूज़ छपी जिसके अंदर हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर 600 ऐसे विद्यालय है, वहाँ पर मात्र 20 से कम स्टूडेंट पढ़ते हैं। पूरे विद्यालय की बात कर रहा हूँ और पहले से 244 विद्यालयों को मर्ज किया जा चुका है। वो विद्यालय दूसरे स्कूल के अंदर मर्ज कर दिया है। जो इसके अंदर बच्चे पढ़ते थे उनको एडमिशन दूसरे स्कूल में कर दिया है और जो विद्यालय है वो भी खाली पड़ा है या फिर वो बिल्डिंग खंडर हो रही। तो आखिरकार दोस्तों, हमारे राजस्थान के अंदर जो अभिभावक है, जो माँ बाप है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहता है? क्योंकि जो ये बच्चे हैं कहाँ गए, एडमिशन क्यों नहीं हो रहे, ये सभी सभी प्राइवेट स्कूल चले गए हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारण है, आइए जानते हैं। तो पहले बात करें दोस्तों सिटी वाले प्राइवेट स्कूल बारे में। अगर आप किसी बड़े शहर के अंदर जाते हो या फिर वहाँ प्राइवेट स्कूल देखते हो तो वहाँ पर सभी सभी सुविधाएं होती, फीस भी बहुत तगड़ी होती है। सुविधा बोले तो वहाँ पर बिल्डिंग होगी, बहुत सारी अच्छी बिल्डिंग बनी होगी, कंप्यूटर होंगे भिन्न भिन्न तरह के, ठीक है। मैदान वगैरह भी होगा, ड्रेस वगैरह, यानी सब सुविधा होगी। ये तो मैं बड़ी सिटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप गांव के अंदर जो प्राइवेट स्कूल ओपन हुई है ना, जो छोटे छोटे गाँव वहाँ पर आस पास के प्राइवेट स्कूल देखिए तो वहाँ पर बिल्डिंग भी ढंग की नहीं होती। 2-3 कमरे होते हैं, बाकी जो बरामदा वगैरह होता है या फिर वो शटर वगैरह लगाते हैं उसके नीचे बच्चे बैठते हैं, ठीक है। मैदान वगैरह तो भूल जाओ, आगे जो उनके पास मैदान रियल में उनके पास कोई मैदान ही नहीं खेलने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह ऐसा होता है नहीं, क्योंकि स्कूल इतनी छोटी होती है, बहुत सारी स्कूल ओपन होती है, बंद होती है, वहाँ पीसी वगैरह आपको मिलता नहीं। और लाइब्रेरी का तो भूल ही जाओ, ठीक है। और वहाँ पर जो टीचर होते हैं ना, कुछ बीएड वाले होते हैं, अगर बीएड वाले नहीं मिलते हैं तो वो आरे पास को भी लगा लेते हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है दोस्तों ग्रामीण प्राइवेट स्कूल की हालात। लेकिन सिटी के अंदर आप देखोगे ना तो टीचर भी अच्छे, उनकी सैलरी भी अच्छी भी। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो टीचर पढ़ाते हैं ना प्राइवेट स्कूल के अंदर, उनकी सैलरी 3,000, 4,000, 5,000, 6, 7, 8, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। शुरू शुरू में तो मात्र 3-4 हज़ार ही देता है। तो दोस्तों सरकारी स्कूल में इतनी सुविधा है, वहाँ पर फ्री में खाना मिलता है, फ्री की बिल्डिंग है, अच्छा मैदान है, फिर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों डाल रहे हैं? इसके कौन कौन से कारण? दोस्तों पहला कारण ये है दोस्तों कि जो बहुत सारे माँ बाप है जो पत्थर का काम करते हैं, दिहाड़ी पे जाते हैं, कमटे पे जाते हैं, ठीक है, बहुत ही गरीब है, नरेगा में जाते हैं, इधर उधर पैसा कमाते हैं, तो उनको लगता है हमने बहुत परिश्रम कर रहे हैं, हमने पढ़ाई नहीं की, देखो। तो वो नहीं चाहते उनका बच्चा, उनका जीवन ऐसा हो, इसीलिए वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं डालते, क्योंकि वहाँ के रेपुटेशन का भी खराब है, तो वो प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। अब देखो, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, उस वक्त प्राइवेट स्कूल होते नहीं थे, लेकिन अब बहुत सारे ओपन हो गए हैं, तो लोगों के पास विकल्प आ गए कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट में डालते हैं, कम से कम उसका जीवन तो सक्सेस होगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर देख लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज का इतना भूत सवार है, पूछ मत। लोगों को लगता है अगर हमें इंग्लिश नहीं आती उनका जीवन बर्बाद है। आप दक्षिण भारत के राज्य देख लीजिए, वो हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन इंग्लिश का विरोध नहीं करते। अब महाराष्ट्र में देख लीजिए, क्या बयान आया राज ठाकरे का, बोले कि भाई स्कूलों के अंदर केवल मराठी और इंग्लिश पढ़ाया जाए, हिंदी नहीं पढ़ाया जाए। और कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो भी बनाई थी मैंने, एक मंत्री था, उसमें एक लड़की इंग्लिश में सवाल पूछ रही है, तो वो मंत्री बोलता माफ़ कर बेटा, मुझे इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में बात कर, ठीक है। तो वहाँ पर लोगों ने क्या कमेंट किया कि इसको अनपढ़ को किसने मंत्री बना लिया। तो इंग्लिश का दोस्तों इतना क्रेज़ है हमारे यहाँ पर कि जिसको इंग्लिश आती है ना, लोग सोचते हैं भाई ये सब पूछ है, यही जेंटलमैन है, ठीक है। तो अब बहुत सारे गाँव में स्कूल खुल जाती है, एक्चुअली वो हिंदी मीडियम होती है, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम, पढ़े बेटे लोगों को नहीं पता कि ये स्कूल इंग्लिश मीडियम है, बल्कि वो हिंदी में होती है। तो इस कारण अब लोग चाहते हैं हमारा बच्चा है वो इंग्लिश में बात करे, इंग्लिश सीख जाए तो उसका भविष्य निकल जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा व्याकुल होते हैं। अब देख लीजिए छोटी छोटी नौकरी के लिए, जैसे अगर आप ई मित्र चलाना चाहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। बिना इंग्लिश से आप काम ही नहीं कर पाएंगे आज के समय में। और हिंदी को दोस्तों कुल मिलाकर पूरी तरह ख़त्म ही किया जा रहा है। जैसे जैसे आप देख लीजिए सभी जगह इंग्लिश वो पुश किया जा रहा है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत की एक लैंग्वेज बनाने की कोशिश कर रही है, इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इसका कोई विरोध नहीं करता है और सभी लोग इसको धीरे धीरे, सरकार भी इसको पुश किए जा रही है। तीसरा दोस्तों सबसे बड़ा कारण है कि जो लोग हैं गांव के, वो सोचते हैं कि अगर उनका बच्चा 8वीं तक इंग्लिश मीडियम पढ़ जाएगा तो होशियार हो जाएगा, और एक बार होशियार हो गया तो उसका आगे वाला जीवन सरल हो जाएगा। इस कारण बहुत सारे लोग अपनी क्या करते हैं कि आसपास के इंग्लिश मीडियम स्कूल है या फिर उसमें अपने बच्चे को डाल देते हैं। चौथा सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि देखिए, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, ठीक है, तो वो कितना तैयार होकर, टाई पहन कर एकदम बाबूजी बनकर जाता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे अपनी माँ बाप उनको ध्यान नहीं रखता है, तेल वगैरह नहीं होता है, ऐसे बैग लेके उसको रवाना कर देता है। एक तरफ वहाँ मतलब पूरी तरह जेंटलमैन बना के जा रहा है, एक तरफ ऐसे रवाना कर दिया। अब जो जेंटलमैन बना जा रहा है तो लोग उसकी इज्जत करेंगे नहीं करेंगे, गाँव बोलेंगे भाई देखो ये कमाता है, ये तो इसके लड़के इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे थे। एक प्रकार की इज्जत है उन लड़कों की दोस्तों।
और इसका दोस्तों जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होती है वहाँ पर रटने की परंपरा बहुत भयंकर होती है। अगर उन बच्चों से कुछ पूछ लो कि ABCD बोल, गिनती बोल, और वो सुना देता तो लोग एकदम खुश हो जाते हैं। और किसी सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, ABCD नहीं सुना पाता तो लोग इंसल्ट करते, देखो ये सरकारी स्कूल में पढ़ता है, इसको ABCD नहीं आती, 10 तक गिनती नहीं आती। इसलिए भी लोग अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम में डालते हैं ताकि वो होशियार बने। तो अब बात करते हैं दोस्तों, लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि जो सरकारी स्कूल टीचर होता है ना, वो ऐसे नहीं बनता है। BEd, रीट इतने भयंकर भयंकर एग्जाम देते तब वो टीचर बनता है। और सरकार उसको 20,000 से लेकर 70,000 तक पेमेंट देती है, अलग अलग मतलब बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और एक बिल्डिंग बना के देती है, एक मैदान बना कर देती है, पूरी तरह व्यवस्था, किताबें फ्री, खाना फ्री, दूध फ्री, कपड़े फ्री, इतनी सुविधा देने के बाद भी एडमिशन कम क्यों होते जा रहे हैं? पहला जो सबसे बड़ा का दोस्तों कारण ये है कि जो बहुत सारे स्कूल है ना, वहाँ पर टीचर ही पूरे नहीं होते। ग्रामीण स्कूलों में टीचर आना पसंद नहीं करते, ठीक है। और आते हैं तो टाइम पे नहीं आते हैं, या कुछ घंटे पढ़ा के चला जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रामीण लोग स्कूल को ताला लगा देते हैं कि टीचर ही नहीं है। अब कुछ दिन पहले सरकार ने एक योजना निकाली थी कि सुविधा पे टीचर लगा सकते हैं, लेकिन उसका विरोध हुआ। अगर सुविधा पे वैसे टीचर लग जाते तो स्कूल में पूरी तरह पोस्ट भर जाती। अब स्कूल में 2 टीचर है, ठीक है, तो बच्चे का पढ़े तो पढ़ेगा, इसलिए अपने माँ बाप उनका नाम कटाकर इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं। दूसरा कारण दोस्तों ये है कि जो बच्चे पढ़ते हैं ना सरकारी स्कूल में, तो जो टीचर वो सरकार के प्रति जिम्मेदार है, बच्चों के प्रति जिम्मेदार नहीं है। उनको सरकार पेमेंट दे रही, तो सरकार का आदेश मानते, सरकार कुछ बोलते भाई ये काम करना है, वो काम करना, तो वो काम करने लगता है। और जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, तो टीचर है ना बच्चों के प्रति जिम्मेदार है कि फीस है ना उन बच्चों से आ रही, इसलिए वो बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखता है। कल दोस्तों जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को इतना ध्यान भी नहीं रखते कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो पेरेंट्स मीटिंग होती है, वहाँ पर माँ बाप जाते हैं। गांव में जो स्कूल होती है सरकारी वगैरह, वहाँ पर कौन पेरेंट्स मीटिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इतना कोई ध्यान नहीं रखा। और इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत समय पहले विद्यार्थी मित्र भी चला करते थे, तो सरकार ने बोला जो विद्यार्थी मित्र ये BA पास होते हैं, ये अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, इसलिए एजुकेशन का स्तर घट गया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लगातार एडमिशन कटे जा रहे हैं, स्कूल बंद होते जा रहे हैं। ऐसी ऐसी खबरें है दोस्तों कि जिस स्कूल में 5 विद्यार्थी पढ़ते हैं और 5 टीचर है, 4 विद्यार्थी पढ़ते हैं 4 टीचर है। ऐसी भी खबरें दैनिक भास्कर आप इस रिपोर्ट के अंदर पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोस्तों एक डिसीजन लिया था कि जो सरकारी स्कूल होगी ना, जिसको महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम कर दिया, तो उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट आए, भीड़ लग गई। यानी माँ बाप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहते हैं। अगर सरकार दोस्तों इस प्रकार के और इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन करेगी तो बच्चे आएंगे, वरना माँ बाप अपने बच्चों को नाम कटाएंगे और प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डाल देंगे। और इसके अलावा दोस्तों हमारे भारत की जनसंख्या वो भी घट गई है, तो आने वाले समय बच्चों की संख्या और घटेगी। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों पर ध्यान देना चाहिए, वरना एक वक्त ऐसा आएगा बहुत सारे स्कूल मर्ज कर देंगे और कल कर एक ग्राम पंचायत के लिए एक स्कूल बचेगी। ये दोस्तों मेरे निजी विचार है, और इससे किसको मैं बदनामी करने के लिए वीडियो नहीं बनाई हूँ। इसके बाद आप क्या सोचते हैं कि क्यों लोग प्राइवेट सरकारी स्कूल में बच्चों को नाम करा कर प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं? इस पर क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। थैंक यू।